नमस्कार मित्रों। आज पुनः आप लोगों से रूबरू होने का मन हुआ, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ और मैंने देखा भी है आज सोशल मीडिया पे आजकल राम मंदिर के विषय को लेकर अनेकों लोगों के बयान आ रहे हैं। कई साधु संतों के बयान भी आ रहे हैं। न्यूज़ चैनल में लगातार डिबेट चल रही है और निश्चित रूप से 500 वर्षों के संघर्ष के बाद रामलला का जो मंदिर में विराजमान हुए, ये हिंदू समाज के लिए, सनातन समाज के लिए बड़े गौरव की बात है। और करोड़ों करोड़ हिंदुओं का आस्था का केंद्र राम मंदिर है। जो कुछ प्रकरण हुआ, कहीं ना कहीं हमारे जैसे करोड़ों राम को अपना आराध्य, अपना आदर्श मानने वाले लोगों के लिए मन में चिंता का भाव उत्पन्न करता है। मुझे याद है जब हम लोग राम मंदिर दर्शन के लिए गए थे और क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष था और सरकार की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए ट्रेनों की बुकिंग कराई गई थी। तो जो लोग दर्शन के इच्छुक थे, उन लोगों को हम लगातार 2 या 3 ट्रेन हम लोग ऋषिकेश से और पूरे उत्तराखंड के लोगों के, जो विशेषकर गढ़वाल के क्षेत्र के लोगों को लेकर हम दर्शन करने गए थे। लोगों की श्रद्धा और दर्शन के बाद लोगों की आंखों में आंसू आना, वो सारा दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा। वृद्ध वृद्ध माताएं लाखों लाखों लोगों की भीड़ों में घुटन हो रही, भीड़ भक्का, और इतना भीड़ के बाद भी लोग अपनी श्रद्धा को मन में छुपा नहीं पाए। लोग घसीटते हुए घंटों घंटों लाइन में लगे हुए रामलला के दर्शन करे, और जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसी सामर्थ्य थी, सभी ने वहाँ पे दान किया। और आज ये जब इतने वर्षों बाद जब हम लोग 500 वर्ष के संघर्ष के बाद रामलला के दर्शन करने के बाद आज जब इस प्रकार का एक समाचार सभी जनमानस को मिलता है, तो निश्चित रूप से हम लोगों के मन में कहीं ना कहीं दुख होता है। साथ ही साथ मैं व्यक्तिगत रूप से चंपत राय जी के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि वो ट्रस्ट के महासचिव थे, महामंत्री थे, तो उनका दायित्व बनता है। लेकिन चंपत राय जी के बारे में जो जानने वाले लोग हैं, यदि उन पर कोई आरोप लगाए प्रत्यक्ष रूप से कि वो इस चोरी में संलिप्त है, तो मैं और मेरे जैसे अनेकों लोग जो चंपत राय जी को व्यक्तिगत रूप में जानते हैं, कभी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनका संघर्ष, उनका समर्पण राम मंदिर के लिए सभी ने देखा है। जिस व्यक्ति ने आजीवन विवाह ना किया हो, शादी ना किया हो, जिसके पीछे कोई ना हो जो संपत्ति को भोगे, आज भी उनका पैतृक गांव उसी जीर्ण क्षीण अवस्था में है, तो आखिर इतना पैसा लेके क्या करेंगे वो, ये प्रश्न उठता मन में। इसलिए किसी पर आरोप लगाना बिना जानकारी के मैं उचित नहीं मानता। एसआईटी की जांच माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ जी ने दी है। उसकी जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो भी इसमें संलिप्त होगा उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और वैसे तो ऐसे लोगों को भगवान श्री राम स्वयं ही सजा दे देंगे, इसमें भी हम लोगों को विश्वास होना चाहिए। लेकिन चंपत राय जी के बारे में बोलने से पहले शब्दों का चयन मुझे लगता है ठीक से करना चाहिए। और सब विशेषकर जिन लोगों ने कभी राम के अस्तित्व को माना नहीं और हजारों हजार कार सेवकों पर जिन्होंने गोलियां चलाई, लाठियां चलवाई, ऐसे लोग आज अगर अवसर का फायदा उठा के श्री चंपत राय जी के बारे में अनर्गल बातें कर रहे हैं, तो चिंतनीय विषय है। जो लोग आज तक दर्शन करने नहीं गए रामलला के, वो लोग और उनके अनुयायी आज राम मंदिर पर प्रश्न उठा रहे हैं, हिंदुओं के साथ जो हमारी आस्था का प्रश्न है उस पर प्रश्न उठा रहे हैं, आदरणीय चंपत राय जी प्रश्न उठा रहे हैं, तब कम से कम आप लोगों को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। चिंतन कीजिए इस बात का
कि हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं। यदि किसी ने गलती की है उसे बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बिना सबूत के, बिना जानकारी के किसी का चरित्र हनन करना ये कदाचित उचित नहीं है। हम लोगों को उससे बचना चाहिए। हिंदू समाज के आस्था का केंद्र राम मंदिर है, और राम मंदिर को लेकर किसी के मन में मुझे नहीं लगता कि कोई शंका होगी। और अव्यवस्थाओं को लेकर निश्चित रूप से कहीं दिक्कतें हैं। शासन प्रशासन पे विचार कर रहा है, SIT पे विचार कर रही है, और जिन लोगों ने इस प्रकार का कुकृत्य किया है तो उनको दंड अवश्य मिलेगा। शासन प्रशासनिक तरफ से ही मिलेगा, कानूनी तरफ से ही मिलेगा। और हम लोग तो उत्तराखंडी हैं, सनातनी हैं, देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, और हमारे यहाँ तो आज भी जो बिल्कुल चरितार्थ बात है कि देवता का नाराज होना, देवी का नाराज होना, ये पीढ़ियों तक चलता है, पीढ़ियों तक। और ऐसी जो जिन्होंने कुकृत्य किया है, तो आने वाली पीढ़ियां भी कभी इनकी, मुझे नहीं लगता, सुखी रह पाएंगी जो इस प्रकार के कुकृत्य करेंगे। तो मुझे आप लोगों से सिर्फ आने का यही उद्देश्य था कि जो चंपत राय जी के बारे में पहले ही अनर्गल बातें की जा रही हैं, यदि तथ्य चंपत राय जी के विरुद्ध आता है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन बिना सबूत के, बिना किसी उसके चंपत राय जी को दोषी मान लेना मैं कदाचित उचित नहीं मानता। उनकी जिम्मेदारी बनती थी महासचिव होने के प्रति। उन्होंने विश्वास किया, अति विश्वास किया, और उस विश्वास का जो विश्वासघात उनके संरक्षण में पड़ने वाले कार्यकर्ताओं ने, कर्मचारियों ने किया, वो निश्चित रूप से इस रूप में दोषी हो सकते हैं। लेकिन उनके चरित्र के बारे में अगर कोई कुछ कहे तो ये कहीं स्वीकार्य नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा शब्दों का चयन ठीक करें। चंपत राय जी बहुत दार्शनिक व्यक्ति हैं, सात्विक व्यक्ति हैं, और भगवान ना पहनने वाले के बाद भी अनेकों संतों से अधिक गुणकारी और संतों को जो कह सकते हैं कि जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया और राम मंदिर के लिए, ऐसे महान संत हैं चंपत राय जी। और मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि वो शीघ्र बेदाग होकर सबके सामने आए और पुनः इस ट्रस्ट को संभालें। धन्यवाद।